हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज और स्वागत है आपका एम एस टेक एक्सेल चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर आ चुके हैं एक्सेल क्लास 26 पर। यहाँ पर हम सीखने वाले हैं कंसोलिडेट के बारे में और प्लस यहाँ पर व्हाट इफ के बारे में। तो जो हमारा ऑप्शन था डेटा के अंदर कंसोलिडेट और व्हाट इफ, तो इनको आज हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए बारी बारी से जानते हैं कि इनका यूज किस तरीके से किया जाता है। कंसोलिडेट देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं क्या करता है। अभी आप इस वाली सीट को देख रहे हैं, इस वाली को। ये जो सीट है मेरी, देखिए सीट 1 पर भी है, ये 2 पर भी है और यहाँ 3 पर भी है। अब मैं क्या चाहता हूँ, इन तीनों का डेटा जो है सेम यही फॉर्मेट है। यहाँ पर भी हिंदी इंग्लिश मैथ का जो भी टोटल मैं चाहता हूँ यहाँ पर सम होकर वो आ जाए। यानी कि सभी को मर्ज करके एक ही जगह पर ला देने के काम होता है कंसोलिडेट का। एक ही जगह पर सभी डेटा को मिलाने का काम। जैसे कि हिंदी में 38 है, तो सेकंड सीट में देखिए यहाँ पर 48 है और थर्ड सीट में देखिए 37 है। तो इन तीनों को सम करके टोटल यहाँ पर वो लाने वाला है। तो इसी का ही हम यूज आज करने वाले हैं। तो चलिए सीखते हैं कि किस तरीके से इसका यूज किया जाता है। अब मैं चलूँगा डेटा पर। डेटा में क्लिक करने के बाद आपको एक कंसोलिडेट का ये ऑप्शन मिलेगा। मुझे सम करना है तो यहाँ पे सम ऑलरेडी हम सेलेक्ट रखेंगे। मिनिमम मैक्सिमम आप कुछ भी कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। तो चलिए अभी यहाँ पर सम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ रेफरेंस पे क्लिक करेंगे। रेफरेंस मुझे देना है पहला ये। मैं यहाँ से यहाँ तक इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ ऐसे, और इसको करेंगे ऐड। पहला रेफरेंस ऐड हो चुका है। डेटा 2 में चलेंगे। अब दूसरा रेफरेंस, दूसरे को भी ऐड करेंगे। तीसरा सेम, इसको भी ऐड करेंगे। और लास्ट हमारा है, इसको भी सिलेक्शन लेके इसको भी ऐड कर देंगे। चारों डेटा हमारा ऐड हो चुका है। अब कुछ नहीं करना, सिर्फ हमें ओके कर देना है। अब आप देख सकते हैं ये ए की जो टोटल वैल्यू है हिंदी में इतनी है, यानी कि ये टोटल सम हो चुका है हिंदी में, इंग्लिश में और मैथ में। तो इस तरीके से आप चारों सीट का डेटा एक ही सीट पर कंसोलिडेट की मदद से इसको सम कर सकते हैं। तो दोस्तों अब देखिए नेक्स्ट है अब हमारा यहाँ पर व्हाट इफ एनालिसिस। व्हाट इफ एनालिसिस देखिए क्या करता है। इसमें 3 ऑप्शन है आपके, पहले तो ये देख लीजिए आप। जो कि पहला है आपका सिनेरियो मैनेजर, दूसरा गोल सिक, तीसरा है डेटा टेबल। तो देखिए सिनेरियो मैनेजर और गोल सिक के बारे में पहले आप यहाँ पर देख लीजिए। उससे पहले आप डेटा के बारे में थोड़ा जान लीजिए। जैसे कि यहाँ पर मेरे पास आइटम प्रोडक्ट में यहाँ पर माउस है, ठीक है। इसका जो टोटल प्राइस है वो 500 रुपये का है पर माउस का। और यहाँ पे देखिए क्वांटिटी जो है, यहाँ पे टोटल क्वांटिटी 500 है यहाँ पर, ठीक है। प्राइस पर माउस का 500, क्वांटिटी 500 है यहाँ पर टोटल। तो इन टोटल के हिसाब से कितना हो जाता है इसको हम कर लेते हैं यहाँ पर मल्टीप्लाई। इज इक्वल टू 500 को सिलेक्ट कीजिए, शिफ्ट के साथ हैशट्रैग प्लस इसको सिलेक्ट कर लीजिए, गुना यानी कि गुना कर देना हमको। तो यहाँ पर टोटल कितना है मेरे पास, 25,000 आ गया टोटल। सपोज कीजिए कि ये जनवरी में कोई आपकी सेल गई है, आपने कोई इनवॉइस बनाई है, डेटा में कोई भी आपने कोई भी एक इनवॉइस बनाई इस तरीके से शो ऑफ करने के लिए, बिल बना लिया आपने ये दिखाने के लिए। तो आपका ये इतना हुआ ये जनवरी में, ये समझ लीजिए। तो इसको आप सबसे पहले क्या कीजिए, ऐड कर लीजिए ताकि कोई रिकॉर्ड रहे। तो इसके लिए आपको इन दोनों को सेलेक्ट करना है, 500 और 50 वाले को। इस तरीके से सेलेक्ट किया आपने। सिनेरियो मैनेजर में यहाँ पर जाएंगे, पहले मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ इसको। अब मैं ऐड पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर जनवरी का है तो यहाँ पे JAN में डाल देता हूँ। देखिए F4 से F5 आपका ये ऑलरेडी यहाँ पर सिलेक्टेड दिखा रहा है। इनकेस आप यहाँ पर भी क्लिक करके सिलेक्शन ले सकते हैं। तो इसके बाद आपको कर देना है ओके। ओके करने के बाद यहाँ पर इस तरीके से आपको दिखाई देगा, यहाँ पर भी ओके कर देना है। अब यहाँ पर आपको कर देना है कट। इतना काम हमने इसमें कर लिया है क्योंकि हमने ये कर लिया है रिकॉर्ड। अब देखिए, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जनवरी में हमारा 25,000 यहाँ पर अभी टोटल आया हुआ है। अब किसी कारण हमारा क्या होता है कि अब हमारा टोटल 25,000 की जगह पर यहाँ पर 30,000 पर ये जाएगा। किसी कारण यहाँ पर जो अमाउंट बढ़ चुके हैं, या तो आप क्वांटिटी में बढ़ा दीजिए या फिर प्राइस में बढ़ा दीजिए। सपोज डेट कि आपका प्राइस यहाँ पर बढ़ चुका है फरवरी में माउस का, और यहाँ पे जो भी इनवॉइस बनेगा 30,000 के अकॉर्डिंग यहाँ पर ऐसे जाएगा। तो अब मैं यहाँ पर इसमें कितना चेंजेस करूँ कि यहाँ पर 30,000 आ जाए, तो उसके लिए यूज करते हैं हम गोल सिक का। यहाँ व्हाट इफ और गोल सिक पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले जो भी उसको डिलीट कीजिए। सेट सेल पर क्लिक कीजिए। इसमें आपको कितना अमाउंट दिखाना है उसको लिखिए। मुझे यहाँ पर दिखाना 30,000 हो जाए फरवरी में, अब क्योंकि यहाँ पर जो अमाउंट बढ़ चुका है। तो टोटल यदि 30,000 में ये सेल होगी तो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। अब बाय सेल चेंजिंग,
तो देखिए यहाँ बाय चेंजिंग सेल में क्या हुआ, किसके द्वारा चेंज करना चाहते हैं, तो मैं ये प्राइस को ले लेता हूँ और यहाँ करता हूँ ओके। जैसे मैंने यहाँ पर ओके किए, देखिए दोस्तों यहाँ पर 100 रुपये ऐड हो गए, यानी कि अब 600 रुपये के हिसाब से 50 क्वांटिटी का यहाँ पर 30,000 हो गया है। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये इस तरीके से शो कर देगा, अपने आप ही यहाँ पर ऐड कर देगा यानी कि वैल्यू को। तो ये काम होता है यहाँ पर गोलसेक का। अब जैसे कि आपका फरवरी जनवरी में हमने जो ऐड किया था यहाँ पर, तो हमें पिछला रिकॉर्ड देखना है, तो सिनेरियो मैनेजर पे जाना है। यहाँ पर देखिए जनवरी ऑलरेडी मेंशन है, यहाँ पर क्लिक कर देना शो। जैसे शो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए पिछला रिकॉर्ड आपको शो हो गया है। यहाँ पर देखिए 600 था, अभी 500 हो गया है, और यहाँ पर देखिए टोटल 25,000। तो इस तरीके से पिछला रिकॉर्ड इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो देखिए अब हमारा थर्ड आता है यहाँ पर डेटा टेबल। डेटा टेबल में क्या है, आप यहाँ पे कुछ क्वांटिटी मेंशन कर सकते हैं एज ए टेबल। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा ये 1 और यहाँ पर भी लिख दिया है 1। अब मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ, इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको ले लेता हूँ, मल्टीप्लाई इससे कर दिया मैंने, ये 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से मेंशन कर लिया। ठीक इसी तरीके से इसके आगे भी 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से मैंने मेंशन कर लिया है। अब आपको पूरा सिलेक्शन यहाँ पर अब आपको ले लेना है। पूरा सिलेक्शन यहाँ पर लेने के बाद अब यहाँ पर देखिए व्हाट इफ के ऑप्शन पर जाइए। इसके बाद देखिए डेटा टेबल है, इस पर आपको क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए रो है आपका, तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए, इसको के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके लिए मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ पहले में, और दूसरे में यहाँ पर इस नीचे वाले को कॉलम को ले लेता हूँ। उसके बाद मैं करता हूँ ओके। तो देखिए जैसे मैं यहाँ पे ओके करता हूँ तो एज ए टेबल यानी कि एक पहाड़ा काउंट यहाँ पर आपको दे देगा। देखिए 2 4 6 8 इस तरीके से, 3 6 9 इस तरीके से। तो इस तरीके से यहाँ पर ये टेबल का यहाँ पर हमने काम किया है यहाँ पर। तो आई होप ये तीनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब दोस्तों आप ज़रूर कीजिएगा।